ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया। भागवतसेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो अक्रूर अब का वृंदावन की यात्रा के बारे में हम पढ़ रहे थे। मैं 21वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। लब्ध्वा अंग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां बक्ष्यते अक्रूर तत इति उरुश्रवा तदा वयं जन्मभृतो महीयसा न एव आदतो यो धिग् अमुष्य जन्मत। मेरे साथ। लब्ध्वा अंग संगम प्रणतम कृतांजलिम लब्ध्वा लब्ध्वाङ्गसङ्गं परतं अङ्गसङ्गं कृताञ्जलिम् प्रणतं कृताञ्जलिम् मां बक्ष्यते अक्रूर तत इति उरुश्रवाः मां मां भक्षते भक्ष्यते क्रूरततेतयुरुश्रवाः। क्रूरततेतयुरुश्रवाः। तदा वयं जन्मभृतो महीयसा तदा तदा वयं वयं जन्मभृतो जन्मभृतो महीयसा महीयसा न एव आर्दतो यो धिग् अमुष्य जन्मत। न नैवाद्रितो यो धिगमुष्य जन्मतः। एवादरितो लब्ध्वा प्राप्त करके संग अंग संगम भौतिक संपर्क अंग संगम अंग मतलब शरीर के संपर्क प्रणतम सिर नीचा किए खड़ा हुआ कृत अंजलिम हाथ जोड़े मां उससे बख्शते बोलेंगे अक्रूर हे अक्रूर। ये सब सोच मेरे परिजन इति इन शब्दों में उरुसवा कृष्ण जिनकी ख्याति अपार है। तदा तब वयम हम जन्म भृतः जन्म सफल हो जाएगा मेरा महीयसा पुरुष श्रेष्ठ द्वारा न नहीं एवं निसंदेह आदतः आदरित यह जो धिक्कार है अमुष्य उसका जन्म जन्म तत्व। कितना अच्छा सोच रहे हैं अक्रूर। बिल्कुल सही बात सही है। भगवान के दर्शन हो जाए इससे बड़ी क्या बात होती है। सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा सर्व सुविख्यात कृष्ण द्वारा गले लगाए जाने के बाद गले गले लगाए जाने लगाए के जाने बाद के बाद मैं उनके समक्ष मैं मैं उनके समक्ष उनके समक्ष विनम्र भाव से सिर झुकाकर विनम्र भाव विनम्र से सिर भाव से झुकाकर सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा हाथ जोड़कर खड़ा तथा रहूंगा। हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा। और वे मुझसे कहेंगे और वे और वे मुझसे कहेंगे, मुझसे कहेंगे मेरे प्रिय अक्रूर। मेरे प्रिय मेरे अक्रूर। प्रिय अक्रूर उसी क्षण मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। उसी उसी क्षण मेरे जीवन क्षण का मेरे उद्देश्य जीवन सफल का हो जाएगा। उद्देश्य सफल हो जाएगा। दरअसल जिस व्यक्ति को भगवान मान्यता नहीं देते दरअसल दरअसल जिस जिस व्यक्ति व्यक्ति को को भगवान भगवान मान्यता मान्यता नहीं नहीं देते, देते उसका जीवन दयनीय है। उसका उसका जीवन जीवन दयनीय है। दयनीय है। हाँ, और अपने को इतना भाग्यशाली है भी। न तस्य कश्चित् दयितः सुहृत्तमो न च अप्रियो द्वेष उपेक्ष एव वा
तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो सुरद्रुमो यद्वद् उपासितो अर्थदः। मेरे साथ, न तस्य कश्चित् द्वैतः सुहृत्तमो न न तस्य तस्य कश्चित् कश्चित् द्वैतः द्वैतः सुहृदः सुहृदुत्तमो न च प्रियो द्वेष। हाँ, न च अप्रिय होना चाहिए, चौके बाद तो फिर आ जाएगा। न च अप्रियो द्वेष उपेक्ष एव वा। न चाप्रियो प्रियो द्वेषोपेक्ष एव वा। तथापि भक्तान् भजते यथा तथा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा सुरद्रुमो यद्वद् उपासितो अर्थदः। दुरुद्रमो यद्वदुपासितोऽर्थः। न तस्य उसका नहीं है कसित कोई द्वैतः प्रिय सुहृतम सर्वश्रेष्ठ मित्र, न तो अप्रिय अप्रिय द्वेष जिसके द्वेष जिससे द्वेष किया जा सके। उपेक्ष उपेक्षित एवं निस्संदेह व अथवा तथा अपि फिर भी भक्तान अपने भक्तों को भजता है यथा वे जैसे हैं तथा उसी के अनुसार सुरद्रुमः कल्प वृक्ष यद्वत् जिस प्रकार उपासितः शरणागत अर्थ इच्छित फल देने वाला। भगवान का न तो कोई अप्रिय है, श्री भगवान का न तो कोई अप्रिय है, न सर्वश्रेष्ठ मित्र है। न सर्वश्रेष्ठ मित्र है। हाँ, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, ये अक्रूर को पता है। नहीं वे किसी को अवांछनीय नहीं वे किसी को अवांछनीय, घृणित घृणित या उपेक्षणीय मानते हैं, या उपेक्षित मानते हैं। साथ ही साथ साथ ही साथ अपने भक्तों से अपने भक्तों से जिस भाव से पूजा करते हैं, जिस भाव से पूजा करते हैं, उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। उसी तरह प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, आप पुत्र के रूप में पूजा करते हैं, वो आपको माँ या पिता के रूप में मान सकते हैं, ऐसा देखा भी गया है। दोस्त के रूप में मानते हैं, वो भी मानती है। शांत भाव से करते हैं कि आप हमारे ईश्वर हैं, हम आपके दास हैं, सेवक हैं, ये भी स्वीकार करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि। जिस तरह कल्प वृक्ष जिस तरह अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं, अपने पास आने वालों की इच्छाएं पूरी करते हैं। तात्पर्य माता हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए। मुझे पढ़ना है। सुशील गुप्ता प्रभु जी का नाम लिया माता जी ने। हरे कृष्णा दंड प्रभु जी। हरे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। भगवान ने ऐसी ही बात भगवद गीता 9.29 में कही है। समोहम सर्वभूतेषु न मे दोषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए एक समान हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है और वो मुझ में रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उन लोगों के लिए वज्र जैसे कठोर थे जो उनसे ईर्ष्या करते थे, किंतु जो उनके दैवी उद्देश्यों को समझते थे उनके लिए वे गुलाब के फूल की तरह कोमल थे। हरे कृष्णा दंड। ये बात बिल्कुल सही है कि चैतन्य महाप्रभु इतने कोमल दिखते हैं, इतने सुंदर दिखते हैं, जो थे भी गुलाब जैसे, लेकिन बहुत ही कठोर भी थे, बहुत कठोर थे। ईर्ष्या तो मैंने नहीं इतना पढ़ा है प्रभु चैतन्य महाप्रभु से ईर्ष्या का, लेकिन एक चीज में चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कठोर थे कि अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं और आप भौतिक
इंद्रियों को तुष्ट करने की सोचते हैं, पर्टिकुलरली काम वासना से, तो उनसे बड़ा कठोर कोई था ही नहीं। छोटा हरिदास ठाकुर ने चल समाधि ले ली, वो तब भी हिले नहीं, कतट उसके लिए वही ठीक था। ऐसे इतने कठोर। किम च अग्रजो मां अवनतम यद यद उत्तमः स्मयन् परिस्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्य आप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्षते कंसकृतं स्वबंधुषु। मेरे साथ। किम च अग्रजो मां अवनतम यदु उत्तमः स्मयन् परिस्वज्य गृहीतमञ्जलौ गृहं प्रवेश्य आप्त समस्त सत्कृतं संप्रक्षते कंसकृतं स्वबंधुषु। किंच और तो और अग्रजः उनके बड़े भाई बलराम मां मुझको अवनतम सिर झुकाए मुझको यदु उत्तम यदु में सर्वश्रेष्ठ स्मयन हंसते हुए परिस्वज्य आलिंगन करके गृहीतम पकड़े हुए अंजलव मेरी हथेलियों से ग्रहम घर में प्रवेश ले जाकर आप प्राप्त किया हुआ समस्त सारा सत्कृतम सत्कार संप्रक्षते पूछेंगे कंस कंस द्वारा कृतम किया गया स्वबंधुसु अपने परिवार वालों के प्रति। उनके परिवार वाले वहां है, नंदवा ये वसुदेव और देवकी और भी हैं। उनका क्या हाल है, कैसा उन पर कर रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि मेरे से पूछेंगे। और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा और जब मैं अपना सिर झुकाए खड़ा होऊंगा, तब कृष्ण के बड़े भाई तब श्री कृष्ण के बड़े भाई यदुश्रेष्ठ बलराम मेरे जुड़े हुए हाथों को थाम लेंगे और फिर मेरा आलिंगन करके वे मुझे अपने घर ले जाएंगे। वहाँ वे सभी प्रकार के अनुष्ठान सामग्री से मेरा सत्कार करेंगे और मुझसे पूछेंगे कि कंस उनके परिवार वालों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। कंस उनके परिवार वालों के साथ कर रहा है। इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि मुझे गले लगाएंगे, इतनी आकांक्षा है, इतनी इच्छाएं होती ना हमारी, कभी कभी ऐसा होता ऐसा होता ऐसा होता। हमारी तो भौतिक इच्छाएं होती हैं, पर यहाँ अक्रूर भगवान का भक्त है, उसकी इच्छाएं, वो ये इच्छाएं जो हैं उसकी थोड़ा ज्यादा लग रही हैं लगने में, लेकिन भगवान का भक्त इतना चाहता भी नहीं है। लेकिन ये क्योंकि ये तो इसके लिए तो ऐसा है कि पूरा उलट पुलट हो गया, कभी सोचा ही नहीं ऐसा होगा। इस वजह से जो हमारी देहात्म बुद्धि है वो कहाँ की कहाँ पहुंच जाती। श्री शुक वाच इति संचिन्तयन् कृष्णं स्वफल्कतनयो अध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यः च आस्तगिरिं नृप। मेरे साथ। श्री शुक वाच इति संचयन्तन् कृष्णं स्वफल्कतनयो अध्वनि
स्वफलकटन्वयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्य च अस्तगिरिं नृप। सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस प्रकार संचयंतन गंभीरता पूर्वक सोचते हुए कृष्ण के विषय में स्वफल तनयः स्वफल पुत्र अकुरु अध्वनि मार्ग में रथेन अपने रथ द्वारा गोकुल गांव प्राप्त पहुंच गया। सूर्य च तथा अस्तगिरिम अस्ताचल हे राजा परीक्षित। अब पहुंचने वाला है, इतना सोच के ये स्वफल का पुत्र क्यों कहा है, इसको सोचेगा जरा। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मार्ग पर जाते हुए स्वफल का पुत्र अक्रूर, हाँ आ भी गया। स्वफल के इसके पिता का नाम है माता जी, देखते हो प्रभु जी। हाँ, कृष्ण के विषय में इस तरह गंभीरता पूर्वक ध्यान करते जब गोकुल पहुंचे तो सूर्य अस्त होने को था और जबकि सुबह तड़के वहां से निकल गए थे मथुरा से तो वो अपने में ही खोए हुए थे, किसी तरह पहुंच गए। तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ देता हूँ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर स्वामी की टीका है कि कृष्ण के ध्यान में मग्न होने के कारण यद्यपि अक्रूर को मार्ग भी नहीं सूझ रहा था, फिर भी वे अपने रथ पर चढ़कर गोकुल पहुंच गए। मार्ग पर चल नहीं पहुंच गए तो इसके कहीं कहीं भटक भी गए होंगे और सोच में थे अपने। पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट अमल पादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितानि पढ़ेंगे तो अब जा जाए। विलक्षितानि अब्ज यव अंकुश आद्य। मेरे साथ, पदानि तस्य अखिल लोकपाल किरीट जुष्ट अमल पादरेणो ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितानि अब्ज यव अंकुश आद्य। पदानि पद चिन्ह तस्य उसके अखिल समस्त लोकों के पालकों द्वारा किरीट अपने मुकुटों पर जुष्ट रखा अमल शुद्ध पाद पैरों की रेणु धूलिका ददर्श अक्रूर ने सोचा गोष्ठे चरागाह में क्षिति पृथ्वी पर कौतुकानि अद्भुत ढंग से अलंकृत विलक्षितानि स्पष्ट दिख रहे अब्ज कमल यव जौ की बाल अंकुश हाथी का अंकुश आद्य इत्यादि से। मेरे साथ, चरागाह में अक्रूर ने उन पैरों के चिन्ह देखे जिनकी शुद्ध धूल को समस्त ब्रह्मांड के लोकपाल अपने मुकुटों में धारण करते हैं। भगवान के वे चरण चिन्ह जो कमल वांकुर तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते हैं,
तथा अंकुश जैसे चिन्हों से पहचाने जा सकते हैं। पहचाने जा सकते थे। पहचाने जा सकते थे। पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। पृथ्वी पृथ्वी की शोभा को बढ़ा रहे थे। हाँ, धन्य तो पृथ्वी हो गई और धन्य वो ब्रज भूमि हो गई जहाँ ये चिन्ह थे। इसलिए वृंदावन इतना इतना महत्व वृंदावन को क्यों दिया जाता है कि भगवान के चरण चिन्ह वहाँ पड़े थे, भगवान उस धरती पर चले थे, इसलिए लोग उस मिट्टी को अपने माथे पर लगाते हैं। तदर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रम प्रेमणा ऊर्धरोम अश्रुकला आकुल ईक्षण रथाद और लगाना पड़ेगा। अवस्कंद्य सतेषु अचेष्टत प्रभो अमोन्य अंग्री रजान यहो इति रजान सी होगा, पढ़ेंगे तो अहो आएगा। प्रभो अमोन्य अंग्री रजांसी अहो इति। मेरे साथ तदर्शन आह्लाद विवृद्ध संभ्रम प्रेमणा ऊर्धरोम अश्रु कला आकुल ईक्षण रथाद अवस्कंद्य सतेषु अतेषु चेष्टत रथाद अवस्कंद्य सतेषु अचेष्टत हाँ, अचेष आएगा क्योंकि वो की जगह आ जाएगा करने पर। प्रभो अमोन्य अंग्री रजांसी अहो इति। कृष्ण के चरण चिन्हों से दर्शन से आह्लाद आनंद से अत्यधिक वर्धित संभ्रम क्षोभ प्रेमणा शुद्ध प्रेम बस ऊर्ध्व सीधे खड़े रोम शरीर के रोए अश्रुकला आंसू से आकुल पूरित एक क्षण आंखें रथ से अवस्कंद्य उतर कर सह वह अक्रूर तेसु उन चरण चिन्हों के बीच अचेष्टतः लौटने लगा उन पर। बिल्कुल सही है, किसी भी भक्त को मिल जाए ऐसा। प्रभु के अमून ये अंग्री पांव के रजान से धूल कण अहो ओह इति इन शब्दों के साथ क्या मिल गया मेरे को? सब कुछ मिल गया मेरे साथ। भगवान के चरण चिन्हों को देखने से भगवान के चरण चिन्हों को देखने से उत्पन्न आनंद से अधिकाधिक विवल होने से शुद्ध प्रेम के कारण अक्रूर के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। और आंखें आंसू से भर आई वे अपने रथ से नीचे कूद पड़े और उन चरण चिन्हों पर यह चीख कर लौटने लगे, ओ यह तो मेरे प्रभु के चरणों की धूल है। हाँ, धूल पर अक्रूर लौटने लगे। देहम व्रताम इयान अर्थो हित्वा दम्भम भियम शुचम संदेश आद्यो हरे लिंग दर्शन श्रवण आदि भी। मेरे साथ देहम व्रत
देहम भृताम इयान अर्थो देहं हृतामियानर्थो हित्वा दम्भं भियं शुचम् हित्वा दम्भं भियं शुचम् संदेश आद्यो हरेः लिंग संदेशाद्यो हरेरलिंग दर्शन श्रवण आदिभिः दर्शन श्रवणादिभिः देहम भृताम देहधारी जीवों के इयान इतना अर्थ जीवन लक्ष्य हित्वा त्याग कर दम्भम गर्भ भियम भय शुचम तथा शोक संदेशात कंस द्वारा आज्ञा दिए जाने से यह जो हरे भगवान कृष्ण के लिंग चिन्ह दर्शन देखने श्रवण सुनना आदि भी इत्यादि के साथ समस्त जीवधारियों का जीवन समस्त जीवधारियों का जीवन जीवन लक्ष्य जीवन लक्ष्य समस्त जीवधारियों का जीवन लक्ष्य समस्त जीवनधारियों का जीवन लक्ष्य यही आनंद है यही आनंद यह कौन सा आनंद है? दिव्य दिव्य आनंद। यह आनंद भौतिक आनंद नहीं है, दिव्य आनंद है जिसे अक्रूर ने कंस का आदेश पाकर अपना सारा गर्व अपना समस्त गर्व भय तथा शोक त्याग कर अनुभव किया। हाँ, उस समय उसमें न कोई गर्व था, एक पदवी पर था राजा के यहाँ, भय और शोक सब कुछ गायब। यही चीज दिव्य आनंद तभी मिलता। त्याग कर अनुभव किया तथा अपने आप को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को भगवान श्री कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली वस्तुओं को देखने सुनने एवं वर्णन करने में लीन कर दिया। हाँ, क्या सुनना है? भगवान के बारे में। क्या देखना है? भगवान की चीज है। क्या वर्णन करना है? भगवान के लीलाओं का। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति मुक्त भाव से अपना प्रेम तथा सम्मान दिखलाते हुए सारा भय त्याग दिया। भले ही वे या उनके परिवार के लोग क्रुद्ध कंस द्वारा दंडित क्यों न किए जा सकते हो, अक्रूर ने राज परिवार का सदस्य होते हुए भी अपना गर्व छोड़ा और वृंदावन निवासी ग्वालों की पूजा की। उन्होंने अपने घर, पत्नी तथा परिवार के लिए शोक करना छोड़ दिया, जो राजा कंस के कारण संकट में थे। इन सबको त्याग कर वे ईश्वर के चरण कमलों की धूल में लौटने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो ऐसा भगवान के साथ, तो ऐसा कि आपका जो भी भौतिक चीजें हैं, पदार्थ हमारे मित्र वगैरह जो भी हैं, हमारे रिश्ते, सब भूल जाता आदमी देख करके। ये हो गया। और भौतिक जीवन में हम भी कभी कभी ऐसा भौतिक सुख, कोई भौतिक सुख इतना मिले, हम भी सब भूल जाते हैं। होता है ऐसा। ये यहाँ तो आध्यात्मिक सुख की बात हो रही। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ पीत नीलांबर अधरौ शरद अम्बुः ये हे नहीं होना चाहिए इधर। अभी मैंने इसको पढ़ा था पहले। शरद अम्बुरुह ईक्षणौ, ऐसा नीचे लिखा हुआ है, यहाँ हे लिखा है, हे नहीं होना चाहिए था। किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदर वरौ बल द्विरद विक्रमौ ध्वज वज्र अंकुश शाम्भो जय विसर्ग आएगा। चिन्हितैः अंग्रिभिः व्रजम्
शोभयन्तौ महात्मानौ स अनुक्रोश स्मित ईक्षणौ उदार रुचि ही तो पढ़ेंगे तो अक्रीडो आएगा। वे सीधा ही पढ़ते हैं। उदार रुचिर क्रीडौ श्रग वनौ वनमालिनौ पुण्य गंध अनुलिप्त अंगौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधान पुरुषौ आएगा वाह। प्रधान पुरुषौ आद्यौ जगत हेतु जगतपति अवतीर्णौ जगत जगति अर्थे, जगति करूंगा तो आ जाएगा योग। अवतीर्णौ जगति अर्थे स्व अंशेन बल केशवौ दिशौ वित्तिमिराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मार्कतः शैलौ रौप्यः च कनकाचितौ। मेरे साथ। ददर्श कृष्णं रामं च ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतौ व्रजे गोदोहनं गतौ पीतनीलाम्बर अधरौ पीतनीलाम्बरधरौ शरद अम्बुरुह ईक्षणौ। शरदम्बुरुहे क्षणौ। हाँ, इसमें आपके में ठीक छपा होगा, आप चेक कर लेना। किशोरौ श्यामल श्वेतौ किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदर बरौ सुमुखौ सुन्दरबरौ बलदुरद विक्रमौ बलविरदविक्रमौ ध्वज वज्र अंकुशाम्भोजय भज वज्राङ्कुशाम्भोजै ध्वज वज्र अंकुश अम्भोजय भज वज्राङ्कुशाम्भोजै चिन्हितैः अङ्घ्रिभिः व्रजम् चिन्नतैरङ्घ्रिभिर्व्रजम् शोभयन्तौ महात्मानौ शोभयन्तौ महात्मानौ स अनुक्रोश स्मित ईक्षणौ अनुक्रोशस्मितेक्षणौ उदार रुचिर क्रीडौ उदाररुचिरक्रीडौ हाँ, अगर ये रुचि ही होगा तो अक्रीडो आएगा। श्रगवणौ वनमालिनौ वनमालिनौ पुण्य गंध अनुलिप्त अंगौ पुण्यगन्धानुलिप्ताङ्गौ तानौ विरजवाससौ स्नातौ विरजवाससौ प्रधान पुरुष आवाद्यौ प्रधानपुरुषावाद्यौ जगत हेतु जगतपति जगद्धेतु जगत्पति अवतीर्णौ जगति अर्थे अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्व अंशेन बल केशवौ स्वांशेन बलकेशवौ दिशौ वितिमिराराजन् दिशौ विराराजन् कुर्वाणौ प्रभया स्वया कुर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मार्कतः शैलौ यथा मारुतः शैलो रौप्यः च कनकाचितौ रूप्यश्च कनकाचितौ ददर्श देखा कृष्णम रामम च कृष्ण तथा बलराम को ब्रजे ब्रज के ग्राम में गो गौएं दोहनम गौशालाओं में कतौ गई हुई पीत नील पीले तथा नीले पीले वस्त्र भगवान कृष्ण पहनते हैं, नीले वस्त्र बलराम पहनते हैं। अंबर वस्त्र धरव धारण किए शरतकालीन अम्बुरुह, हाँ यही मैं आपसे कह रहा था, अम्बुरुह वहां पर हे लिखा हो। अम्बुरुह कबलों की तरह
ईक्षणों आंखें, किशोरव दोनों युवक, श्यामल श्वेतव गहरा नीला तथा सफेद, बलराम सफेद है, भगवान श्यामल है। श्री निकेतव लक्ष्मी के आश्रय, बृहद बलशाली भुजाएं, सुमुखव दोनों के आकर्षक मुखों, सुंदर बरव अत्यंत सुंदर बल युवक, द्विरथ हाथी की तरह, विक्रमव चाल, ध्वज पताका, वज्र वज्र अंकुश अंकुश, अंबोजय तथा कमल से चिन्हित अंग्रिभी पैरों से, ब्रजम चरागाह शोभयंतो सुशोभित करते। महाआत्मानव दोनों महान आत्माएं, स अनुक्रोश दयालु स्मित तथा हंसती हुई, ईक्षणव चितवन है, उदार उदार रुचिर तथा आकर्षक, क्रीडव लीलाएं, स्रग बनव मणि जड़ित माला पहने, वन मालिनव तथा फूलों की माला पहने, पुण्य शुभ गंध शुभ पुण्य शुभ गंध सुगंधित पदार्थों से अनुलिप्त लेप किए गए, अंगों अंग शरीर के अंग अक्सर चंदन से लेप होता था। स्नातव तुरंत नहाए, विरज निर्मल, वाससव वस्त्र प्रदान महान, पुरुषव दोनों पुरुष, आद्यव आदि, जगत हेतु, अच्छा हेतु है, मैं हेतु पढ़ रहा था, वो एक ही बात है। ब्रह्मांड के कारण, जगतपति ब्रह्मांड के स्वामी, अवतीर्ण अवतरित होकर, जगति अर्थ है ब्रह्मांड के लाभ हेतु, स्व अंशेन अपने अपने रूपों में, बल केशव बलराम तथा केशव, दिशा सारी दिशाएं, वितिमिरा अंधकार रहित, राजन हे राजन, कुर्बाणव करते हुए, प्रभया द्वेष से, स्वया अपने यथा जिस तरह, मार्कतः बरकतमणि से पना, शैल पर्वत, रौप्य चांदी का बना, च तथा कनक सोने से, अचितव दोनों सज्जित। अब जो देखा उसने अक्रूर ने वो बता रहे, मेरे साथ पढ़ी। तत्पश्चात अक्रूर ने ब्रजधाम में ब्रजग्राम में कृष्ण तथा बलराम को भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम को गौवें दूहने के लिए जाते देखा। गायें दूहने हेतु जाते देखा। कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने थे और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। और बलराम नीले वस्त्र पहने थे। उनकी आंखें शरतकालीन कमलों के समान थीं। की आंखें शरतकालीन कमलों के समान थी। इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले इन दोनों बलशाली भुजाओं वाले लक्ष्मी के आश्रय में से एक का रंग लक्ष्मी के आश्रय में से एक का रंग गहरा नीला था और दूसरे का श्वेत था। ये दोनों ही समस्त व्यक्तियों में सर्वाधिक सुंदर थे। ये दोनों सुंदर थे। अपने आप ही इसलिए आप पहचान लेते हैं, सब है वो दो इतने सुंदर हैं, आप पहचान लेते हैं ये कृष्ण होगा, ये बलराम होगा। जब वे युवक हाथियों की सी चाल से हाँ, हाथियों की चाल धीरे धीरे होती है, चाल से अपनी दयामय मुस्कानों से निहारते चलते तो ये दोनों महापुरुष अपने पद चिन्हों से चरागाह को सुशोभित बनाते जाते। ये पद चिन्ह पताका वज्र अंकुश तथा कमल चिन्ह से युक्त थे। ये अत्यंत उदार तथा आकर्षक लीलाओं वाले
आकर्षक लीलाओं वाले दोनों प्रभु मणि जड़ित हार दोनों प्रभु मणि जड़ित हार का फूल मालाएं पहने थे। फूल मालाएं पहने थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। इनके अंग शुभ सुगंधित द्रव्यों से लेपित थे। ये अभी अभी स्नान करके आए थे ये अभी अभी स्नान करके आए थे और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। और निर्मल वस्त्र पहने हुए थे। हाँ, ये लग जाता है किसी को नहा के अगर वस्त्र पहने हो सुंदर, आपको लगता है अभी अभी नहाया होगा। इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांड के आदि कारणों ने इन आदि महापुरुषों तथा ब्रह्मांडों के आदि कारणों ने पृथ्वी के कल्याण हेतु पृथ्वी के कल्याण हेतु अब केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। अब भगवान केशव तथा बलराम के रूप में अवतार लिया था। हाँ, ये सुखमुनि बता रहे हैं। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, वे दोनों दो स्वर्ण आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे। वे दोनों दो आभूषित पर्वतों के समान लग रहे थे। जिनमें से एक पर्वत बरकतमणि का था इनमें से एक पर्वत मरकतमणि का था और दूसरा चांदी का था। और दूसरा चांदी का था। हाँ, चांदी का बलराम, क्योंकि वो सफेद थे, क्योंकि वे अपने तेज से सारी दिशाओं में समस्त दिशाओं में आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। आकाश के अंधकार को दूर कर रहे थे। हाँ, इतना सुंदर वर्णन अक्रूर बता रहे। अब सुखमुनि बता रहे अक्रूर ने जैसा देखा वो परीक्षित महाराज को बता रहे। रथात् तूर्णम् अवप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरण उपान्ते दंडवत राम कृष्णयोः। मेरे साथ, रथात् तूर्णम् अवप्लुत्य सो अक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरण उपान्ते दंडवत राम कृष्णयोः। हाँ, जब ये देखा तो क्या किया अक्रूर ने, वो वर्णना रथात रथ से तोर्णम शीघ्रता पूर्ण अपप्लुत्य उतर कर सह वह अक्रूर स्नेह से विबल अभिभूत पपात गिर पड़ा चरण उपान्ते चरणों के निकट दंडवत दंड की तरह दंडवत आप समझते हैं राम कृष्ण बलराम तथा कृष्ण के। मेरे साथ स्नेह से अभिभूत अक्रूर तुरंत अपने रथ से नीचे कूदकर बलराम तथा कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़े। बलराम तथा श्री कृष्ण के चरणों पर डंडे के समान गिर पड़े। हाँ, ये तो खैर अक्रूर तो अच्छा भक्त था, कोई भी हो यही करेगा। भगवत दर्शन आह्लाद वाष्प पर्याकुल ईक्षण या कुलेक्षण पुलक चितांग और कंठ्याद स्व आख्याने नासकत्म एक नौ को तौम करके नासकत पर राजा परीक्षित के लिए भगवत दर्शन आह्लाद वाष्प पर्याकुल ईक्षण
बाष्पोपर्याकुलेक्षणः पुलक चितांग औत्कंठ्यात् पुलकाचितांग औत्कंठ्यात् नहीं, पुलक पुलक आचित, पुलक आचित कैसे हो सकता है? पुलकाचित होगा तो तब होगा। इसमें दिया है पुलक आचित, तब ये तभी होगा जब पुलकाचित होगा तो हो सकता है ऐसा, शायद ऐसा हो। लिखने में इसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाती है कभी प्रभु कभी। जी दूसरी बुक में मेरे वाली में पुलकाचित ही है। पुलकाचित है ना, ठीक है। जी जी प्रभु जी। पुलक आचित अंग औत्कंठ्यात् पुलकाचितांग औत्कंठ्यात् स्व आख्याने नासकत नृप भगवान के दर्शन से आह्लाद प्रसन्नता से वाष्प आंसुओं से पर्याकुल विह्वल ईक्षण नेत्र पुलक उभार आचित अंकित अंग अंग औत्कंठ्यात उत्कंठा से स्व आख्याते अपने आप व्यक्त करने के लिए न असकत सक्षम नहीं था। देखो हेरा तो बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ऐसे में कौन क्या कह सकता है? उसको क्या कहना है, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ कहने के लिए तो गला भर आएगा। भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से, कि भगवान के दर्शन की प्रसन्नता से अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए अक्रूर की आंखों में आंसू आ गए और अंगों में आनंद का उभाड़ हो गया। और अंगों में आनंद का उभाड़ हो आया। हाँ, हर अंग खुशी से फूल गया। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि ऐसी उत्कंठा हुई कि हाँ, ये बता रहे हैं सुखमुनि परीक्षित महाराज को। उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, उन्हें ऐसी उत्कंठा हुई कि हे राजन, वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। वे अपने आप को वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सके। हाँ, थोड़ी रुकने के बाद, थोड़ा अपने को संभालने के बाद तो बोल सकते हैं, उस हालत में बोलने के लायक नहीं थे। भगवान तम अभिप्रेत्य रथ अंग अंकित पाणिना परिरे परिरेभे अब अभ्यु अभिप्रा अभिप्राकृत्य कृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः। मेरे साथ, भगवान तम अभिप्रेत्य भगवान तम अभिप्रेत्य रथ अंग अंकित पाणिना रथांगांकित पाणिना परिरेभे अभ्युपाकृष्य परिरेभेभ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः। प्रीतः प्रणतवत्सलः। भगवान तम उसको, अक्रूर को, अभिप्रेत्य पहचान कर, रथ अंग रथ के पहिए से भगवान भी पहचान गए, अंकित अंकित पायना अपने हाथ से, परिरेवे आलिंगन किया, अभिपाकृष्य पास खींचकर, प्रीत प्रसन्न प्रणत शरणागतों के प्रति वत्सल स्नेहवान। भगवान अपने भक्तों से तो बिल्कुल खुश रहते हैं। अक्रूर को पहचान कर भगवान कृष्ण ने, अक्रूर को पहचान कर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ के चक्र से अंकित, रथ के चक्र से अंकित अपने हाथ से अपने निकट खींचा, अपने हाथ से निकट खींचा और तब उसका आलिंगन किया। और तब उनका आलिंगन किया। देखो कितना सद, वो भी यही सोच रहा था पहले, भगवान मुझे गले लगाएंगे, लगा लिया भगवान ने। कृष्ण को प्रसन्नता हुई, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता हुई क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति, क्योंकि वे अपने शरणागत भक्तों के प्रति सदैव स्नेहिल रहते हैं। सदैव स्नेहिल रहते हैं।
तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। आचार्यों के अनुसार भगवान कृष्ण ने चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर यह इंगित किया कि कंस को मारने की उनमें क्षमता है। ये बता रहे भगवान के भक्त, बिल्कुल सही बात है कि भगवान में तो शक्ति है ही है, लेकिन दिखाया उन्होंने। आचार्यों के अनुसार ऐसा भगवान कृष्ण ने चक्र से अंकित अपना हाथ बढ़ाकर यह इंगित किया कि कंस को मारने की उनमें क्षमता है। भगवान तो किसी को मारने की क्षमता है भगवान में तो। ये तो भी कर लें फिर। संकर्षण च प्रणतम उपगुह्य महामना गृहीत्वा पाणिना पाणि अनशयत् स अनुजो ग्रहम् पृष्ठात् स्वागतं तस्मै निवेद्य स वर आसनम् प्रलाक्ष्य विधिवत् पादौ मधु अर्कः मधुपर्क अर्हणम् अहरत्। मेरे साथ। संकर्षणः च प्रणतम प्रणतम उपगुह्य महामना उपगूह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणि गृहीत्वा पाणिना पाणि अनशयत् स अनुजो गृहम् अनयत् सानुजो गृहम् पृष्ठ अथ स्वागतं तस्मै पृष्ठात् स्वागतं तस्मै निवेद्य स वर आसनम् निवेद्य च वरासनम् प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ प्रक्षाल्य विधिवत् पादौ मधुपर्क अर्हणम् आहरत् मधुपर्कार्हणमाहरत्। संकर्षण बलराम च तथा प्रणतम सिर झुकाए खड़ा उपगुह्य आलिंगन करके महामना उदार गृहीत्वा पकड़कर पाणिना अपने हाथ से पानी उसके दोनों हाथ जैसे वो सोच रहा था बिल्कुल वही हुआ। अनयत ले गया सानुजा अपने छोटे भाई कृष्ण समेत ग्रहम घर को प्रस्ताव पूछ कर अथ तब सुआगतम उसकी यात्रा की सुख सुविधा के विषय में तस्मै उसको निवेद्य अर्पित करके तथा पर श्रेष्ठ आसनम आसन प्रक्षाल्य धोकर विधिवत शास्त्रों के आदेशानुसार पादव उसके पान मधु पर्क दूध मिश्रित शहद अर्हणम सादर भेंट के रूप में आहरत ले आए। जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे जब अक्रूर अपना सिर झुकाए खड़े थे तो भगवान शंकरषण यानी बलराम ने तो भगवान शंकरषण यानी भगवान बलराम ने उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। उनके जुड़े हुए हाथ पकड़ लिए। बिल्कुल यही अक्रूर सोच रहे थे पहले, और तब वे कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। और तब वे भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें अपने घर ले गए। अक्रूर से यह पूछने के बाद कि अक्रूर से ये पूछने के बाद कि उनकी यात्रा सुखद तो रही। उनकी यात्रा सुखद तो रही। बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। बलराम ने उन्हें बैठने के लिए श्रेष्ठ आसन दिया। शास्त्रोचित विधि से शास्त्रोचित विधि से उनके पांव पखारे और आदर पूर्वक मधु मिश्रित दूध दिया। अब हम सुनेंगे पल्लवी माता जी से थोड़ा। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विषय शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये अक्रूर जी जो भगवान के चरण चिन्ह देखकर जो व्रजरज में जो लोटपोट हो गए, तो वहां पर बहुत सुंदर हमारे लिए भी यहाँ पर लिखा है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कि जिस तरह अक्रूर जी जो लेमेंटेशन था उनका हितवा सुतम कि गिविंग अप द फॉलोइंग कंसिडरेशन, मतलब क्या क्या त्याग करना पड़ता है ये स्तर प्राप्त करने के लिए। वी बीइंग स्कॉलरली एरिस्टो और वेल टू डू और सुपीरियर टू अदर्स, ये सब जो उपाधियां है ये त्याग करना पड़ेगा। ये सब कि हम कितने श्रेष्ठ हैं और हाँ कितने स्कॉलर हैं। हाउ कैन वी फॉल डाउन इन द डस्ट ऑफ वैष्णव फीट। वैष्णव के चरणों में हमें शरणागत होने के लिए ये भाव आना बहुत जरूरी है। बहुत Who जरूरी। are disrespected by society, poorly dressed or penniless. He also gave up the fear of being the feet of a Vaishnava who is representative of Lord Hari. तो ये भय भी हमारा चला जाएगा, जो भी दुख है भय है, जब हम ऐसे शरण ले लेंगे। और गिविंग अप प्राइड, मतलब जो हमारा खुद के ऊपर हम प्राइड करते हैं, जो गर्व हमारा है वो भी छोड़ना पड़ेगा। तो जाकर ये अक्रूर जैसे लोटपोट होने के लिए पात्र हम बन जाएंगे। बहुत सुंदर वहां पर लिखा है। और जो भी 23rd श्लोक में उन्होंने इच्छा की थी अक्रूर जी ने रथ पर बैठे बैठे कि ऐसे मेरे हाथ पकड़ लेंगे, कृष्ण मेरे हाथ पकड़ लेंगे, तो बलराम जी उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं कि अपने लेफ्ट हैंड से उनका हाथ पकड़ते हैं और उनके चरण धोते हैं अक्रूर जी के। और आपने जो पूछा था अक्रूर जी का, तो जो उनका नाम सफल। आया था सफल करके। हाँ, उनके पिताजी सफल थे। तो जो काशी के राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री गांधिनी का विवाह उनसे किया था। ये भी वृष्णिवंशियों में से ही है अक्रूर जी। और वहां पर अक्रूर जी काशी में उनका नानीहाल था। और फिर बाद में फिर कंस को लगा कि ये वृष्णिवंशी है, तो ये सही पर्सन है कि श्री कृष्ण को, कृष्ण बलराम को बुलावा भेजने के लिए ये अच्छा है। क्योंकि नहीं तो फिर शत्रु समझकर, ऐसे कंस को भय था कि शत्रु अगर मेरे टीम से कोई होगा तो वो शत्रु का देखकर वो नहीं आएंगे, तो इसीलिए अक्रूर जी को भेजा ताकि वो वृष्णिवंश अपने ही वंश के हैं तो ये सोचकर कृष्ण बलराम आ जाएंगे उनके साथ। हम्म। इसलिए जी प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। ये जो आपने कहा गर्व हमको अ, एक किसी महान प्रीचर का मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा भौतिक जगत में आपको रहना है भौतिकतावादी लोगों के साथ, वैसे ही आप अपना संपर्क कर सकते हैं जैसे भौतिक जगत में करना है। सिर्फ यह है कि आपका व्यवहार तो अच्छा होगा क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी कोई आपको ठग रहा है तो आपको सावधान भी होना पड़ता है। कोई चोर है तो उससे भी बचना होता है। लेकिन और भगवान के सामने अपने किसी उपाधि को लेकर कभी भी सामने मत खड़े हो। भगवान के सामने 5 साल के बच्चे की तरह खड़े हो जाओ। 5 या उससे भी छोटा बच्चा जिसमें कोई भौतिक हमारे ये कलमश आद होते ही नहीं, छोटे बच्चे में उसको कुछ जानता ही नहीं, ऐसा बन के भगवान के सामने खड़े रहो। अपने को कुछ मत समझो, मैं ये हूँ मैं ये हूँ मैंने ये किया। ये बहुत अच्छी चीज आपने एक कही, जो ये बहुत जरूरी है। भगवान के सामने भी अगर हमारी गर्दन अकड़ी रही तो बड़ा मुश्किल है। तो मैं देखता हूँ कुछ लोग मंदिर में आते हैं, वो हाथ जोड़ देते हैं और अपनी गर्दन को झुकाते नहीं है। तो ये अकड़ निकलनी चाहिए भगवान के सामने। बहुत सही बात। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, नमस्कार दंडवत प्रभु। प्रणाम।